ये ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्या समस्या है? पर समस्या यह उनकी पार्टी के लोग उनको नहीं बनने दे रहे, चाह रहे हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों को खुशी हो। जो लोग देवी दुर्गा महाजगत जननी के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं तो स्पष्ट समझ लीजिए उनकी मति भ्रष्ट हो गई। हम लोग चाह रहे हैं कि युवा नेतृत्व मिले, युवाओं को आगे भेजा जाए और युवा बिहार के अंदर में युवा बिहार बने। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर सुंदर सुंदर ये युवा जो आपका चैनल भी देखते हैं, अगर इनको सदन में जगह मिलेगी? क्या ये बूढ़ी विधानसभा सदैव ऐसी बूढ़ी रहे? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी भी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आदरणीय संतोष सुमन जी। उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता? आप लोग क्यों बड़े लोगों को ही बड़ा बनाना चाहते हैं? क्यों बड़े लोगों को ही और ताज पहनाना चाहते हैं? महादलित का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? तो अभी हम पटना राजधानी में हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंह हैं। इनसे हम बात करेंगे बिहार के राजनीति में। आज ही जो है ये हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और युवा है, युवा सोच है इनके पास, तो हम आइए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से अभी बिहार की मौजूदा राजनीति है उसमें देख रहे हैं देवी दुर्गा को भी लोग टारगेट कर दे रहे हैं। आरजेडी के नेता जो हैं वो देवी दुर्गा पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ईश्वर एक आस्था का विषय, और जो लोग देवी दुर्गा महाजगत जननी के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं तो स्पष्ट समझ लीजिए उनकी मति भ्रष्ट हो गई है और इसी वजह से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो आदरणीय लालू जी से निवेदन करूंगा, हम सबके बड़े बड़े वरिष्ठ हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई। काल्पनिक है, दुर्गा काल्पनिक है। अब समस्या वही है ना, मैंने बोला ना, इनकी मति भ्रष्ट है और कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर इनकी मति भ्रष्ट नहीं हुई होती तो आज ये लोग मिलकर सरकार बना लेते, लेकिन समस्या ही वही है। तो पिछलग्गू बने हैं तो लगे रहिए। अब क्या बोल सकते हैं उसको, उन लोगों के बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो लोग ऐसी बात करते हैं उनका क्या दिमाग का स्तर हो सकता है उस पर मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा राजन जी, सबसे बड़ा सवाल कि आप युवा हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी है, हम पार्टी ही क्यों? जीतन राम मांझी जी की ही पार्टी क्यों? मैंने स्पष्ट बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हमें आगे लेकर जाना है। आज परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो हमें खुद से परिवर्तन नहीं करना, हमें परिवर्तन करना है कि गरीब के बेटे को आप आगे लाइए। आज ये बात सच है, हम लोग जन्मे किस कास्ट में? हम लोग जात के राजपूत हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में शोषण हुआ तो किसका हुआ? दलितों का, पिछड़ों का। आज जब दलितों और पिछड़ों को आगे लाने की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को कोशिश करनी होगी। शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता कि हमारे क्या पता पूर्वजों ने भी शायद ये गलती की हो, लेकिन आज ये बदलते बिहार की शुरुआत है। इसमें प्यार मोहब्बत से हम लोग महादलित समाज के उस व्यक्ति को जिसको कोई पूछता नहीं था राजनीति में, आज हम उसको आगे लाने की बात कर रहे हैं। आज पूरा देश, पूरा विश्व भर में आदरणीय जीतन राम मांझी को महादलितों का सर्वमान और सर्वश्रेष्ठ नेता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी जी सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे विश्व के लिए महादलितों को उपचार के लिए एक दवा है। जहाँ पर भी लगता है महादलितों को कि हमारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ जीतन राम मांझी जैसे लोग उनके लिए दवा का काम है। मैंने बोला ही कि जीतन राम मांझी जी अपने आप में एक पैरासीटामॉल है, और वो पैरासीटामॉल इसलिए है क्योंकि जब भी किसी दलित को ये लगता है कि राजनीति में उसका कोई नेतृत्व नहीं है, तो वो जब जीतन राम मांझी जी की तरफ, आदरणीय संतोष सुमन जी की तरफ अपनी आशा भरी निगाहों से देखता है तो उसे अपना ढाढ़स आता है। तो इसलिए आज हम लोग उनके नेतृत्व में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी में शामिल हुए। अच्छा, कुछ दिनों तक जीतन राम मांझी जी भी पार्टी में थे, सरकार में भी थे, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन फिर भी आज जो है वर्तमान के मुख्यमंत्री कहते हैं, भाषण देते हैं कि बिहार इतना पिछड़ा राज्य है। नहीं, बिहार इतना पिछड़ा राज्य है तो बिहार को पीछे किसने किया? बिहार को पीछे किसने किया? आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो 17-20 साल से मुख्यमंत्री नहीं है। अरे जीतन राम मांझी जी तो थोड़े दिन के लिए जब आए तो इन्होंने देखा कि महादलित समाज कैसे आगे आ रहा है, इनको चिढ़ मचने लगा, छाती पीटने लगे ये मनुवादी लोग कि अरे महादलित का बेटा ये कैसे मुख्यमंत्री बन गया, अरे मुसहर समाज का आदमी ये कैसे मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार को उनकी नज़र से देखिए
जिन्होंने सदैव बड़े बड़े लोगों के घर में सिर्फ उनको दुत्कारा गया, सिर्फ उनको नीचा दिखाया गया, आज वो लोग एक आशा भरी नज़रों से एक नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी की तरफ देख रहे हैं, वो बदलते बिहार की तरफ देख रहे हैं, वो संतोष सुमन जी की तरफ देख रहे हैं, वो जीतन राम मांझी जी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, लोगों का ऐसा प्रतिक्रिया आता है कि अगला मुख्यमंत्री जो है युवा, आप भी युवा हैं, युवा तेजस्वी यादव जी को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कौन होना चाहिए? नहीं, बनाइए ना, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्या समस्या है? पर समस्या यह उनकी पार्टी के लोग उनको नहीं बनने दे रहे, चाह रहे हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों को खुशी ही होगी, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक पढ़ा लिखा संतोष सुमन भी इस बिहार में है? मीडिया वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक पढ़ा लिखा, एक अच्छे समय, अच्छा जो जात पात को नहीं देखता, जो युवाओं को नेतृत्व प्रदान करने की बात करते हैं, ऐसे आदरणीय संतोष सुमन जी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? क्या वो युवा नहीं है? बिल्कुल पढ़े लिखे युवा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। किसी भी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आदरणीय संतोष सुमन जी। उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता? आप लोग क्यों बड़े लोगों को ही बड़ा बनाना चाहते हैं? क्यों बड़े लोगों को ही और ताज पहनाना चाहते हैं? महादलित का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बताइए। महादलित का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार के अंदर में आप देखिएगा आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे और आदरणीय संतोष सुमन जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 24 में, अब तो 25 में चुनाव है, 24 में तो जीत का पूरी खाना है। तो जीत का पूरी कढ़ाई में ही तलता है। पूरी हो मिठाई हो, किस में तलता है बताइए? तो कढ़ाई चुनाव चिन्ह किसका है? हमारा। तो बिहार के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत की पूरी खानी है तो किसकी कढ़ाई में तलाएगा? मांझी जी की कढ़ाई में तलाएगा। तो मांझी जी की कढ़ाई में तलाएगा तो पूरा बिहार उस पूरी को जश्न मनाकर खाएगा। इंपॉर्टेंट समझिए, बिहार में शिक्षा की ज़रूरत है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत है। मेरे जैसे लोग ना रहें बिहार में कोई समस्या नहीं है, मांझी जी ना रहे कोई समस्या नहीं है, संतोष जी ना रहे कोई समस्या नहीं है। ये बिहार रहना चाहिए, ये हमारी माँ है। हम अपनी माँ के लिए आए हैं बिहार में। बिहार परिवर्तन मांग रहा है और इस परिवर्तन वाले बिहार में हम लोग परिवर्तन करने आए हैं। आदरणीय संतोष जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय हमारे सरन जी, ये सब लोग, हम लोग चाह रहे हैं कि युवा नेतृत्व मिले, युवाओं को आगे भेजा जाए और युवा बिहार के अंदर में युवा बिहार बने। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर सुंदर सुंदर ये युवा जो आपका चैनल भी देखते हैं, अगर इनको सदन में जगह मिलेगी? क्या ये बूढ़ी विधानसभा सदैव ऐसी बूढ़ी रहेगी? अरे बूढ़ी तो लकड़ी में घुन लग जाता है। आप लोग क्यों नहीं एक बार ललकार के कहते हैं कि बिहार का युवा भी सदन में जाना चाहिए, बिहार का ये युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? और बिहार का युवा ही नहीं, शिक्षित युवा मुख्यमंत्री बने। मैं गर्व से कहता हूं, अगर आदरणीय संतोष सुमन जी जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ये बदलते बिहार की तस्वीर होगी, ये उभरते बिहार की तस्वीर होगी, ये सितारा वाली बिहार की तस्वीर होगी, और ये फिर से उसी बिहार की तस्वीर होगी जिसमें बदलाव होगा, जिसमें परिवर्तन होगा, जिसमें शिक्षा पे काम होगा, जिस पे स्वास्थ्य पे काम होगा। अच्छा, डॉक्टर राजन सिंह, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, बिहार के युवाओं को? क्योंकि युवा जो है अपने जाति को लेकर, बिहार में जातीय जनगणना भी हुई है। बहुत स्पष्ट संदेश है मेरा कि बिहार के अंदर आप सब लोग परिवर्तन के लिए आगे आइए। बिहार के अंदर आप सभी लोग हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में चलिए, हम लोगों से जुड़िए। हम सब लोग जुड़ रहे हैं एक नया बिहार बनाने के लिए, और इस बिहार में हमारा नेतृत्व जो कर रहे हैं वो आदरणीय संतोष जी। हमें गर्व है हमारे नेता पर कि हमने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हमारा नेता माना है। और सभी पार्टियों को हम तो कहते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को आगे भेजे, सदन में भेजे, ताकि ये बूढ़ी विधानसभा थोड़ी सुंदर हो। अब कितना अच्छा लगेगा, आप जैसे सुंदर सुंदर लोग भी विधायक बन के जाएंगे, मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। तो अच्छा है, सुंदर विधानसभा होगी, सुंदर युवा विधायक होंगे, इनोवेटिव बिहार होगा, पढ़ा लिखा बिहार होगा। बिहार का विधायक से जब प्रश्न पूछा जाएगा और वो विधायक जी अब अंग्रेजी का 2 शब्द ही नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जैसे जब युवा लोग आएंगे तो बिहार बदल जाएगा, बिहार की छवि बदलेगी। ये मेरे गांधी का बिहार है, ये मेरे राजेंद्र बाबू का बिहार है, ये मेरे महावीर जी का बिहार है, ये मेरे बुद्ध जी का बिहार है। इसको बचाने की ज़रूरत है और हम सब लोग इसके लिए आगे आए। तो देखिए, ये हमारे साथ राजन सिंह थे जिन्होंने बिहार को लेकर और
हम पार्टी को लेकर जिस प्रकार से कहा कि 24 में और 25 में हम पार्टी के कड़ाही में ही जो मिठाई छनेगा, पूड़ी छनेगा और मोदी जी भी खाएंगे, मांझी जी भी खाएंगे और बीजेपी के सभी लोग खाएंगे और एनडीए का ही सरकार बनेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।